नमस्कार, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं एंकर फैक्ट्स। बिहार की मिट्टी की एक खासियत है, जब यहाँ राजनीति करवट लेती है तो उसकी गूंज सिर्फ पटना तक नहीं रहती, बल्कि दिल्ली के सत्ता गलियारों तक सुनाई देती है। और आज बिहार की राजनीति एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है। वो बिहार जो पिछले 2 दशकों से एक ही नाम के इर्द गिर्द घूमता रहा, नीतीश कुमार। लेकिन अब खबरें आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं होगा, यह बिहार की राजनीति में एक युग के अंत और नए युग की शुरुआत होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति से पीछे हट रहे हैं, या फिर यह बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल छिपा हुआ है? क्या यह फैसला नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री का रास्ता खोलने वाला है? और क्या बिहार की 4 दशकों बाद कोई स्वर्ण मुख्यमंत्री मिल सकता है? बिहार में बीजेपी के भीतर एक पुरानी टीम हमेशा से रही है। यह कहानी साल 2000 की है। तब बीजेपी के पास संख्या बल था, लेकिन इसके बावजूद गठबंधन धर्म निभाने के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने गठबंधन को प्राथमिकता दी, लेकिन इसके बाद से बिहार में बीजेपी अक्सर छोटे भाई की भूमिका में ही नजर आई। और अब लगभग 26 साल बाद बीजेपी शायद उस गलती को दोहराना नहीं चाहती। अमित शाह की रणनीति क्या है? सूत्रों के मुताबिक इस बार अमित शाह का रुख साफ है, समझौता होगा, लेकिन बीजेपी की शर्तों पर। संभावित फॉर्मूले की चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा तो 2 डिप्टी सीएम जदयू के, या मुख्यमंत्री जदयू का हो सकता है 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के। लेकिन अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का होता है तो बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है तो सबसे पहला नाम सामने आता है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रहे और उन्हें अमित शाह का करीबी माना जाता है। उनके पक्ष में 3 बड़ी बातें हैं। पहली, जातीय गणित। बिहार की राजनीति में लवकुश समीकरण यानी कोयरी और कुर्मी वोट बैंक बेहद प्रभावशाली माना जाता है। नीतीश कुमार ने लंबे समय तक इसी समीकरण के सहारे राजनीति की। सम्राट चौधरी इस समीकरण को बीजेपी के पक्ष में मोड़ सकते हैं। दूसरी कारण उनकी आक्रामक राजनीति। वह उन नेताओं में हैं जो लालू परिवार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। तीसरा कारण है प्रशासनिक अनुभव। वह कई विभागों को नेतृत्व कर चुके हैं। लेकिन चुनौती भी कम नहीं है। बीजेपी का पारंपरिक ब्राह्मण बनिया वोटर अभी उन्हें पूरी तरह स्वीकार करता है या नहीं, यह सवाल अभी खुला है। एक और नाम चर्चा में है, विजय सिन्हा। विजय सिन्हा स्वर्ण चेहरे के रूप में सामने आ सकते हैं। पिछले 35 सालों से बिहार में मुख्यमंत्री आमतौर पर पिछड़ा वर्ग से ही रहा है। अगर बीजेपी विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाती है तो यह एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा। कुछ लोग इसे यूपी के योगी मॉडल की तरह भी देख रहे हैं। लेकिन जोखिम भी है। अगर स्वर्ण चेहरा सामने आता है तो विपक्ष मंडल बनाम कमंडल की राजनीति फिर से शुरू कर सकता है। क्या निशांत कुमार की एंट्री होने वाली है? बिहार की राजनीति में एक और दिलचस्प चर्चा चल रही है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर निशांत कुमार की तस्वीरें और वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी देखा गया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि यह एक सॉफ्ट लॉन्चिंग हो सकती है। जदयू के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार के बाद पार्टी को कौन संभालेगा? निशांत कुमार को एक न्यूट्रल और पढ़ा लिखा चेहरा माना जाता है। अगर वह राजनीति में आते हैं तो उन्हें तेजस्वी यादव के मुकाबले एक युवा नेता के रूप में पेश किया जा सकता है। कुछ सूत्रों का दावा है कि बीजेपी और जदयू के बीच एक संभावित फॉर्मूला तैयार हो चुका है। उसके मुताबिक मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इससे बीजेपी को सत्ता मिल जाएगी और जदयू की विरासत भी बची रहेगी। अगर जदयू को मुख्यमंत्री पद मिलता है तो कई नाम सामने आते हैं। विजय चौधरी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। अशोक चौधरी दलित समाज से आते हैं और उन्हें नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। अगर जदयू किसी दलित चेहरे को आगे करती है तो यह बिहार की राजनीति में एक बड़ा प्रयोग हो सकता है।
बीजेपी की राजनीति में एक चीज हमेशा देखी गई है, जब सब लोग बड़े नेताओं के नाम पर चर्चा कर रहे होते हैं तब पार्टी अचानक किसी नए चेहरे को सामने ला देती है। जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव और हरियाणा में भजन लाल शर्मा। बिहार में भी ऐसा हो सकता है। अगर बीजेपी किसी अति पिछड़ा वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री बना देती है तो यह पूरी राजनीति बदल सकता है। इन सबके बीच एक और खिलाड़ी है, तेजस्वी यादव। आरजेडी अभी भी मजबूत विपक्ष है। अगर बीजेपी या जदयू से कोई राजनीति गलती होती है तो तेजस्वी यादव बिहारी बनाम बाहरी या पिछड़ा बनाम स्वर्ण का मुद्दा उठाकर खेल पलट सकते हैं। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो यह सिर्फ पद परिवर्तन नहीं होगा, यह बिहार की राजनीति में नीतीश युग के धीरे धीरे समाप्त होने का संकेत भी हो सकता है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या वह राज्यसभा से भी बिहार की राजनीति को कंट्रोल करेंगे? बिहार आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे की दिशा तय करेगी कि आने वाले 20 साल तक राज्य की राजनीति कैसी होगी। क्या बीजेपी पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या निशांत कुमार राजनीति में नई शुरुआत करेंगे या फिर बिहार की राजनीति कोई ऐसा मोड़ लेगी जिसकी किसी को भी कल्पना न हो? क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बात हमेशा सच रही है, यहाँ जो दिखता है उसके पीछे अक्सर उससे कई ज्यादा छिपा होता है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो एंकर फैक्ट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है बिहार में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? मैं हूं रोहित कुमार और आप देख रहे थे एंकर फैक्ट्स। धन्यवाद।